Hello, my dear students. Good morning. Today we are going to start with lesson number 10, use of this and that of English grammar. आज हम this और that को किस प्रकार से उपयोग में लेते हैं उसके बारे में जानेंगे. यहाँ हम सेंटेंस देख रहे हैं. इस सेंटेंस में रेखा इज़ अ गर्ल. ठीक है, रेखा एक लड़की है. यहाँ पे नाउन वर्ड्स, ओके, वर्ब, आर्टिकल्स, इनका यूज़ हुआ है. अब इसमें से नाउन वर्ड्स कौन सा है, वर्ब कौन सी है, आर्टिकल कौन सा है, ये आपको मुझे बताना है. यस, रेखा इज़ अ नाउन वर्ड और इज़ जो है वो क्या है, वर्ब, और ए क्या है, आर्टिकल. गर्ल, दिस इज़ ऑल्सो नाउन वर्ड. नेक्स्ट सेंटेंस है सरिता इज़ एन इंजीनियर. सरिता क्या है यहाँ पे, नाउन वर्ड. इज़ सेम, वर्ब एंड आर्टिकल, और इंजीनियर एक्स्ट्रा सेंटेंस का बचा हुआ भाग. इन दोनों सेंटेंस में रेखा, सरिता और गर्ल ये हैं नाउन वर्ड्स. इज़ यहाँ पे है वर्ब और ए और एन क्या है, आर्टिकल. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज अ काउ. यह एक गाय है. अगला सेंटेंस दैट इज अ मंकी. वह एक बंदर है. यहाँ पे हम दिस और दैट का अर्थ समझ रहे हैं. ठीक है, तो दिस का मतलब हुआ यह, दैट का मतलब हुआ वह. लेकिन वह और यह क्यों यूज हुआ है इसको हम जानते हैं. हाउ टू यूज दिस एंड दैट. दिस और दैट का यूज़ हम कैसे करेंगे ये हम जानते हैं. दिस का मतलब है यह, यानी निकट या हमारे पास में. निकट सिंगुलर नाउन के लिए उपयोग में लिया जाता है. जो वस्तु हमारे नज़दीक में है, ठीक है, और कैसी वस्तु, सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा, वो हमारे नज़दीक में है तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे. दैट यानी वह दूर स्थित सिंगुलर नाउन के लिए उपयोग में लिया जाता है. यानी कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ जो हमसे दूर है उसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट नोट लिखा हुआ है दिस एंड दैट के बाद सदैव सिंगुलर वर्ब इज़ आती है. इज़ का मतलब होता है हैं. ठीक है, तो दिस एंड दैट ये इसका यूज़ होता है सिंगुलर नाउन के लिए. तो सिंगुलर नाउन के जस्ट बाद में सिंगुलर वर्ब आती है जो कि इज़ है. दिस का यूज़ होता है नियर यानी निकट की वस्तुओं के लिए. दैट का यूज़ होता है फार यानी दूर की वस्तुओं के लिए. आइए मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा करके इनको समझाने की कोशिश करती हूँ. इस पिक्चर में आप दो गेंद देख पा रहे हैं. ठीक है, एक जो है वो इस लड़के के नज़दीक में है और दूसरी गेंद जो है वो इस लड़के के थोड़ा सा दूरी पर है. तो यहाँ पे जो नज़दीक वाली गेंद है उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे. ठीक है, यह गेंद जो है वो लड़के के निकट है इसलिए हमने यहाँ पे दिस का यूज़ किया है, और दूसरी गेंद जो है वह लड़के के कुछ दूरी पर है इसलिए वहाँ पर हमने दैट का यूज़ किया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम यहाँ पे इस पिक्चर में दो सेब देख रहे हैं. एक सेब लड़के के निकट है और दूसरी सेब लड़के से दूरी पर है. तो जो सेब लड़के के निकट है उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे, और जो दूसरी सेब है वह लड़के से दूरी पर है तो वहाँ पर हम दैट का यूज़ करेंगे. ठीक है. अब हम सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस बनाने के लिए हमको एक फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट. सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया और फिर पूरक या वाक्य का शेष भाग. ठीक है. इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य बनाएंगे. पहले हम दिस से सेंटेंस बनाते हैं. आई लाइक दिस एप्पल. इसका यूज़ सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब के साथ में हुआ है. ठीक है. दैट यानी सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल आई लाइक दैट एप्पल यानी वह सेब, यह सेब. यह के लिए हम दिस को यूज़ करेंगे, वह के लिए हम दैट को यूज़ करेंगे.
जो हाथ सेब के निकट है वहाँ पे हमने दिस का यूज़ किया है, और जो हाथ सेब से दूरी पर है वहाँ पे हमने दैट को यूज़ किया है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज़ अ ट्री। यह एक पेड़ है। जो पेड़ है वो निकट है, इसलिए यहाँ पे दिस का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है दैट इज़ एन एक्स। वह एक कुल्हाड़ी है। तो जो कुल्हाड़ी है वह दूरी पर है, इसलिए वहाँ पे दैट का यूज़ हुआ है। दिस इज़ एन एप्पल। यह एक सेब है। जो सेब है वो निकट है, इसीलिए वहाँ पर दिस का यूज़ हुआ है। दैट इज़ अ नाइफ। वह एक चाकू है। चाकू जो है वह दूर है, इसीलिए वहाँ पर दैट का यूज़ हुआ है। दिस इज़ अ हॉर्स। यह एक घोड़ा है। जो घोड़ा है वो निकट है, इसीलिए वहाँ पर दिस का यूज़ हुआ है। दैट इज़ अ बॉक्स। जो डिब्बा है वह दूरी पर है, इसीलिए वहाँ पर दैट का यूज़ हुआ है। वह एक डिब्बा है, ठीक है। जो डिब्बा है वो क्या है, दूरी पर है, इसीलिए वहाँ पे दैट का यूज़ हुआ है। दिस इज़ अ फैन। यह एक पंखा है। पंखा जो है वो निकट है, इसीलिए वहाँ पर दिस का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट दैट इज़ अ डंकी। वह एक गधा है। गधा जो है वह दूरी पर है, इसीलिए वहाँ पर दैट का यूज़ हुआ है। आई होप ये समझ में आया होगा। कुछ पिक्चर्स के साथ मैं सेंटेंस समझाने की कोशिश करती हूँ। इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं और 2 पेंसिल है, ठीक है। दोनों ही पेंसिल के लिए अलग अलग सेंटेंस का यूज़ हुआ है। फर्स्ट जो है वो दिस इज़ अ पेंसिल। अब जो दिस का यूज़ हुआ है वो पेंसिल जो है इस लड़के के निकट है, इसीलिए दिस का यूज़ हुआ है। दिस इज़ अ पेंसिल। यह एक पेंसिल है। फिर दैट इज़ अ पेंसिल। वह एक पेंसिल है, क्योंकि वह लड़के से दूरी पर है, इसीलिए यहाँ पर दैट को यूज़ किया है। इसी तरह से अगला दिस इज़ अ बुक। यह एक किताब है। जो किताब है वह लड़के के नज़दीक में है, इसीलिए यहाँ पर दिस को यूज़ किया है। दैट इज़ अ बुक। वह एक किताब है। अब वह किताब क्या है, लड़के से दूरी पर है, इसीलिए यहाँ पे दैट को यूज़ किया है। दैट इज़ अ चेयर। यह एक कुर्सी है, ठीक है। जो कुर्सी है वह एरो के सिंबल से दूरी पर है, इसीलिए यहाँ पे दैट को यूज़ किया है। दिस इज़ अ चेयर। यह एक कुर्सी है। अब जो एरो का सिंबल है वो कुर्सी के नज़दीक में है, इसीलिए यहाँ पे दिस को यूज़ किया है। अगला सेंटेंस दिस इज़ अ कप। यह एक कप है। जो कप है वह लड़के के निकट है, इसीलिए यहाँ पे दिस को यूज़ किया है। दैट इज़ अ कप। वह एक कप है। जो कप है वह लड़के से दूरी पर है, इसीलिए यहाँ पर दैट को यूज़ किया है। पिक्चर में दिस इज़ अ डॉग। यह एक कुत्ता है। तो जो कुत्ता है वह लड़के के नज़दीक में है, इसीलिए यहाँ पे दिस को यूज़ किया है। अगला दैट इज़ अ डॉग। तो वह एक कुत्ता है। जो कुत्ता है वह लड़के से दूरी पर है, इसीलिए यहाँ पे दैट को यूज़ किया है। अगली पिक्चर में आप बताएंगे कि वहाँ पे क्या आएगा। खाली जगह इज़ अ काइट। इस खाली जगह में क्या आएगा बताओ, ये आपको बताना है। इस पतंग के नज़दीक में एक एरो का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। यहाँ पर दिस आएगा। सेंटेंस क्या बनेगा, दिस इज़ अ काइट। यह एक पतंग है। इसी तरह से अगली पिक्चर देख के बताइए। खाली जगह इज़ अ ट्री, ठीक है। एरो का सिंबल जो है पेड़ से दूरी पर है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। यहाँ पे दैट का यूज़ होगा। दैट इज़ अ ट्री, ठीक है। वह एक पेड़ है। आइए आज का क्लास वर्क देखते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है।
कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, इन सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। पहला सेंटेंस है वह एक झोंपड़ी है। दूसरा सेंटेंस है यह एक ऊँट है। तीसरा सेंटेंस है वह एक संतरा है। और चौथा सेंटेंस है यह एक पंखा है। इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहला सेंटेंस वह एक झोंपड़ी है, दैट इज़ अ हट। ओके, दैट इज़ अ हट, वह एक झोंपड़ी है। सेकेंड सेंटेंस है यह एक ऊँट है। इसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे दिस इज़ अ कैमल, यह एक ऊँट है। तीसरा सेंटेंस है वह एक संतरा है, तो यहाँ पे क्या सेंटेंस बनेगा, दैट इज़ एन ऑरेंज। ठीक है, एन आएगा, ऑरेंज की स्पेलिंग है तो एन आएगा। वह एक संतरा है। अगला सेंटेंस है यह एक पंखा है, तो इसके लिए बनाएंगे दिस इज़ अ फैन, यह एक पंखा है। ओके, आइए होमवर्क देखते हैं अब। फिल इन द ब्लैंक विद दिस और दैट। इस खाली जगह में आपको दिस और दैट को यूज़ करते हुए भरना है। आगे कोष्टक में लिखा हुआ है दूर और निकट। जहाँ पे दूर लिखा हुआ है वहाँ पे आपको दैट को यूज़ करना है, जहाँ निकट लिखा हुआ है वहाँ पे दिस को यूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है ब्लैंक इज़ अ डंकी, तो दूर है तो वहाँ पे क्या आएगा, दैट। दैट इज़ अ डंकी, वह एक गधा है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है ब्लैंक इज़ एन इंक पॉट, और आगे क्या लिखा हुआ है, निकट। निकट के लिए हम दिस को यूज़ करेंगे, दिस इज़ एन इंक पॉट, यह एक शाही की दवात है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है ब्लैंक इज़ एन एलिफेंट, और कोष्टक में लिखा हुआ है दूर, तो क्या आएगा, दैट। दैट इज़ एन एलिफेंट, वह एक हाथी है। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस जो है उसमें ब्लैंक इज़ अ स्पून। ठीक है, आगे लिखा हुआ है निकट, तो निकट के लिए हम दिस को यूज़ करेंगे। सेंटेंस हमारा बनेगा दिस इज़ अ स्पून, यह एक चम्मच है। अगला जो सेंटेंस है उसमें खाली जगह इज़ अ ज़ेब्रा, दूर, कोष्टक में लिखा हुआ है दूर, तो यहाँ पे आएगा दैट। दैट इज़ अ ज़ेब्रा, वह एक ज़ेब्रा है। अगला सेंटेंस है ब्लैंक इज़ एन एग, और कोष्टक में लिखा हुआ है निकट, तो इसमें सेंटेंस में क्या आएगा बताइए खाली जगह में, दिस। ठीक है, क्योंकि निकट की वस्तु के लिए दिस को यूज़ करते हैं, तो सेंटेंस हमारा बना दिस इज़ एन एग, यह एक अंडा है। ठीक है, लास्ट सेंटेंस हमारा है ब्लैंक इज़ एन एरोप्लेन, और कोष्टक में लिखा हुआ है दूर। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा बनेगा दैट इज़ एन एरोप्लेन, वह एक हवाई जहाज़ है। समझ में आया आपको? आई होप जो मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है वो सेंटेंसेस के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।